पैसा फेंक तमाशा देख, शाहजेब को कत्ल किया, उम्र कैद की सज़ा हुई मगर ज़िंदगी फिर भी शाहाना है। किसी भी हुक्मनामे के बगैर मुजरिम शाहरुख जतोई जेल के बजाय अस्पताल में रहा। टीवी, फ्रिज, एसी, घर का खाना सब कुछ मैसर रहा। खबर मीडिया पर आई तो मुजरिम को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शाहरुख जतोई को अस्पताल मुंतकली की इजाज़त किसने दी? महकमा दाखिला सिंध इनकारी, महकमा सेहत भी बेखबर। शाहरुख जतोई ही नहीं, कई हाई प्रोफाइल कैदी अय्याशी कर रहे थे। जाली खतूत पर सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर रखे गए थे। शाहरुख जतोई का केस सामने आने के बाद किशोर कुमार, सईद भरम समेत 12 कैदियों को वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान का दुश्मन अफगानिस्तान में मारा गया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी मिल गई। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द और कालादम टीटीपी का तर्जुमान मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबे नंगरहार में हलाक हुआ। खुरासानी मासूम अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब के बाद अफगानिस्तान भाग गया था और अब सरबराह कालादम टीटीपी के साथ मिलकर दहशतगर्द हमलों की प्लानिंग कर रहा था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी फौजी मुशीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती, दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, सऊदी अरब से तारीखी और बिरादराना ताल्लुकात को कद्र की निगाह से देखते हैं। ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है। इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। बदले में ये कह रहे हैं कि जनाब एक सरकारी कमेटी जो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके लिए पूरी ऑपोजिशन का मुतालबा है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। ये खबर निकला, सोशल मीडिया पे आया और विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर दिया। इस किस्म का मुनाफिकत हमने पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा। इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। मरी में क़यामत गुजर गई, लोग मर रहे थे। नेहरू इस्लामाबाद में बांसुरी बजा रहा था। एक दिन पहले तक वजीर कह रहा था मरी पहुंचो, फिर मुतासरीन को ही जिम्मेदार करार दिया। ऐसी मुनाफिकत पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखी। अपोजिशन कौमी असम्बली में फट पड़ी। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी का जवाबी वार, शहबाज शरीफ शोबदबाज करार। वजीर इत्तलात ने कहा, छोटे दिल के लोग बड़े हॉल में आ गए, इनका रोना धोना जारी रहेगा। ख्याल ये था मेरा जब वो खड़े हुए कि वो एक लीडर की तरह खिताब करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक बार फिर साबित किया कि वो एक ऑर्डिनरी शोबदाबाज। इन्होंने मरी के ऊपर, आज इन्होंने पंजाब के ऊपर अपने वसाइल खर्च किए होते जनाब स्पीकर, आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। सानेहा मरी के हक़ाइक़ जल्द सामने लाए जाएं, वज़ीर आज़म ने हुक्म दे दिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा, सयाहत नई हकीकत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला ने हुकूमत और इंतज़ामिया की कोताही और गफलत का एतराफ़ कर लिया। कहते हैं, न सिर्फ जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी बल्कि आइंदा के लिए सबक भी सीखना होगा। अगर हुकूमत और इंतज़ामिया कम अज़ कम ये तवज्जो देती, अगर वहाँ पे गुंजाइश 5000 गाड़ी की गुंजाइश है, ये मैं इतराफ़ करता हूँ। मरी में होटल मालिकान सयाहों को लूटते रहे, कई गुना ज्यादा किराया वसूल करते रहे। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिस ले लिया, इंतजामिया हरकत में आ गई, होटल सील करना शुरू कर दिए। पंजाब हुकूमत ने कमेटी में चीफ सेक्रेटरी को नहीं, 2 सेक्रेटरियों को शामिल कर दिया। सयाहों का दबाव कंट्रोल करने, होटलों की रजिस्ट्रेशन, ओवर चार्जिंग की रोकथाम पर तजवीज़ के लिए भी कमेटी बना दी गई। मरी का नाम जिला को हिसार रखने की तजवीज़ भी सामने आ गई। बाहर आओ, बाहर आओ, जो करना है यहाँ कर लो। मौज़ूद ऐवान के अरकान गली के बच्चों की तरह बन गए नादान। सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में चोर चोर की तकरार, हाथापाई होते होते रह गई।
चोरी का पैसा वापस करो। शहजाद वसीम का तंज, चोर तुम लोग हो। सादिया अब्बासी का जवाब, मुसद्दिक मलिक भी कूद पड़े। बाहर चलने का चैलेंज दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी झगड़ा। एहसन इकबाल बोले, वजीर खजाना हमें लेक्चर ना दें। चेयरमैन फैजुल्लाह बरहम बोले, इजाजत लेकर बोले, माहौल खराब किया तो बाहर निकाल दूंगा। मुझे भी पता है आपने 40% डिवैल्यू किया, कौन सी एक्सपोर्ट बढ़ा दी? एहसन साहब बात सुने, नहीं आप इस तरह ना करें, आप भी आराम से बात करें। एहसन साहब ऐसे बात ना करें, ये चेयर से इजाजत लेकर आप बात करें। बल्दियाती कानून के खिलाफ एहतजाज में जमाते इस्लामी अकेली नहीं, पाक सरजमीन पार्टी ने भी हाथ मिला लिया। धरने की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, हुक्मरान ये ना समझे एक पार्टी है, थक जाएगी। जमाते इस्लामी के झंडे लेकर बैठने को तैयार हैं। हाफिज नईम का कहना है, मुज़ाकरात के साथ धरना भी जारी रहेगा। PIA ने कंधों से बोझ हटा दिया। 5000 मुलाजमीन ऑफलोड। अवाम के टैक्स से सालाना 8 रुपए ले रहे थे, सालाना 8 अरब रुपए ले रहे थे। कोई करप्शन में मुलविस था तो कोई घर बैठा था तो किसी की डिग्री जाली थी। फी तैयारा अमला आधे से कम होकर 250 रह गया। बोलान यूनिवर्सिटी में तालिबा को दाखिला न देने का केस। तालिबा ने दरखास्त की, हाफिज कुरान कोटे के 20 नंबर इजाफी मिल जाते तो दाखिला हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया, हिफ्ज की बुनियाद पर दाखिले के लिए 20 नंबर्स इजाफी क्यों? इमाम मस्जिद लगाना हो या लेक्चरर रखना हो तो ये काबिलियत देखी जा सकती है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, क्या हाफिज कुरान तालिब इल्म बेहतर डॉक्टर बन जाएगा? तालिबा की दरखास्त मुस्तरद।